एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो आज हम देखेंगे कौन है वो व्यक्ति जो आपसे छुप छुप के प्यार कर रहे हैं, दिल ही दिल में आपसे मोहब्बत करते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। सभी साइन वालों के लिए है। आइए देखते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये व्यक्ति वो हो सकते हैं जो थोड़े से स्लो हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, सुस्त है इनकी एनर्जी। आलसी हो सकते हैं, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, थोड़े से मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, बियर्ड रखते हैं, ग्रे हेयर हो सकते हैं इनकी लाइफ में ये एंगेज हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, दो रिश्ते रख के चलते हैं ये पर्सन। ऐसा हो सकता है ये किसी और के साथ इनका रिश्ता है, लेकिन ये आपके साथ भी इन्होंने रिलेशनशिप बनाया है या आपको पसंद करते हैं। ईश्वर में बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये पर्सन, बहुत इमोशनल है ये पर्सन हो सकता है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये वो पर्सन है। थोड़े से पास्ट पे, यानी ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिश्ते को बहुत टाइम हो गया है, हो सकता है 8 साल 10 साल बीत चुके हैं। और ये पर्सन उस समय थोड़े यंग थे, इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी थी कि बहुत बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेना। और हो सकता है इसी जल्दबाजी में ये इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया और ये चले गए। इनकी बॉडी पे टैटू हो सकता है, इन्होंने टैटू करवाया है। थोड़े से अपने आप को ये अच्छा रखने का के शौकीन है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं ये पर्सन, थोड़े सा स्मार्ट लुक इनके हो सकते हैं। बहुत पास्ट में ऐसा था, बिन सोचे समझे ये एक्शन ले लेते थे, लेकिन अभी जो है ये पर्सन थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, बहुत थोड़े से आलसी भी हो गए, मुझे सुस्त दिखाई दे रहे हैं। इनकी मैरिज हो गई है आपसे रिश्ता टूटने के बाद, लेकिन ये हो सकता है कि ये फिर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे छुप छुप के प्यार कर रहे हैं, ये आप में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। सेकंड में देख रही हूँ कि इनके ऊपर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। हो सकता है ये परिवार की वजह से अपने आप को जैसे बांध लेते हैं, ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिस वजह से ये अपने
अपनी अपनी खुशियों की जैसे कुर्बानी दे देते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं अपने परिवार के लिए, और ये खुद ही करते हैं। इनको लगता है ये नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। ये थक चुके हैं, ये इनको खुद को लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई, बहुत परेशान हो चुके हैं ये करते करते, लेकिन फिर भी ये बोझ उठाए जा रहे हैं। इनको लगता है कि ये बोझ उठा रहे हैं और ये थक चुके हैं और ये कब तक ये कर पाएंगे। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोगों का बोझ इनके ऊपर है। ये अकेले ही हैं जो इनके आसपास जो फिर इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवार के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपनी चाहतों को जैसे ये इतना वैल्यू नहीं करते, अपने आप को ये नहीं गिनते हैं। और इनके परिवार वाले भी जैसे ऐसा है कि इनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं, इनकी खुशियों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि छुप छुप के आपको देखते हैं, आपके ऊपर वॉच रखते हैं और लोगों के द्वारा आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है पता लगवाते रहते हैं, लेकिन ये कुछ डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब डिसीज़न लेने की बारी आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए, बस ये दूर दूर से ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, उसके ऊपर ध्यान रहता है इनका। एक टाइम पे हो सकता है किसी डिसीज़न लेने की बारी आई तो ये आपको छोड़ के चले गए, आपको इन्होंने चीट किया। ये कोई आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये दूर दूर से आपको देखते रहते हैं छुप छुप के। ये आपको भूल नहीं पाए हैं। इनके साथ आपने किसी न किसी पार्टी को एंजॉय किया है, कोई पार्टी में गए, कोई फंक्शन में गए, कोई ड्रिंक आपने शेयर की है, या एक साथ आपने कॉफ़ी पी है। ये हो सकता है आपने कोई ड्रिंक पिया है साथ में, आप और एक दो दोस्त और हो सकते हैं। तो आपने काफ़ी अच्छा टाइम इनके साथ बिताया है और ये उस टाइम को भी नहीं भूल पाए। हो सकता है अब चीज़ें बदल गई हैं, ये एक लॉस महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि वो टाइम अब शायद कभी नहीं आएगा। इन्होंने वो टाइम खो दिया है, उस तरीके की चीज़ें इन्होंने खो दी हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को मिस बहुत कर रहे हैं कि फिर कैसे हम लोग एक साथ रहते थे, कैसे हम लोग खुश थे, साथ में शेयर करते थे, ड्रिंक शेयर करते थे। तो कुछ ना कुछ ऐसी हैं कि इनके साथ आपने कोई पार्टी एंजॉय की है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये वो पर्सन हैं जो जिन्हें आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, आप जैसे भी दिखते हैं, आपकी स्माइल की बहुत तारीफ़ें की हो सकती इन्होंने। आपके बाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, अगर आपकी कर्ली हेयर है तो आपका जो स्किन टोन है उसकी इन्होंने तारीफ़ की है। यानी आप जैसे भी दिखते हैं, इन्हें जैसे आप में सारी चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। ये वो पर्सन है, आपका एनिमल्स के प्रति जो लव है वो इनको बहुत पसंद आता है और इन्होंने कहीं ना कहीं बताया है। आपकी ब्यूटी की ये बहुत तारीफ़ें करते हैं और इतना आपको जैसे आसमान में चढ़ा के किसी ने अचानक धरती पे पटक दिया। आपकी तारीफ़ें करने वाले भी यही हैं और आपका दिल तोड़ने वाले भी यही हैं। कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने का काम भी इन्होंने किया है। इतना सब कुछ है, आपको अच्छा अच्छा दिखाकर सुनाकर एक दिन आपको हार्ट ब्रेक देख के ये पर्सन चले गए। ये वो पर्सन है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपकी हंसी छीनी है, आपकी खूबसूरती छीनी है, आपकी खुशियाँ छीनी है। मतलब आप हो सकता है बहुत हंसमुख टाइप के इंसान हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करना आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये सब चीज़ें जैसे आपकी खो सी गई हैं। इस पर्सन ने इतना आपको हर्ट किया, इतना आपको परेशान किया कि आपके चेहरे की हंसी गायब हो गई है और उसका जैसे जिम्मेदार यही पर्सन है, ये जो भी पर्सन है। डेफिनेटली इस पर्सन ने
आपके साथ इनजस्टिस किया है। हो सकता है आपने इनसे किसी तरीके का कमिटमेंट मांगा, आपने इनसे कहा कि आपके साथ आपको इनके साथ मैरिज करनी है, रिश्ते को मेंटेन करना है, आगे बढ़ाना, लेकिन वो टाइम था कि इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपको छोड़ के भाग गए, इस रिश्ते को उन्होंने तोड़ दिया। मतलब इनको आपको कमिटमेंट नहीं देना था, और ये चीज़ इनको भी अच्छे से मालूम है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको आपका हक नहीं दिया है। आपसे इन्होंने बहुत कुछ लिया है, लेकिन देने के टाइम में इन्होंने मुँह फेर लिया। गीदड़ टाइप की एनर्जी, डरपोक, इनके अंदर फियर है, कमिटमेंट के नाम पे फियर है, इनके अंदर डर है, इनके अंदर क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरी इज्जत का, कुछ इस तरीके के फियर इनके अंदर है। या फिर इनको आपको कमिटमेंट देना ही नहीं थी, बस ऐसे ही टाइम पास। ये वो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपने इनकी वजह से, जैसे आपका दिल टूटा, आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया, आपका एक नया रूप निखर के आया है, आपने अपने आप को जाना है, अपनी खूबसूरती को पहचाना है कि आप क्या चीज़ है। मतलब इनके आने के पहले आपको अपनी वैल्यू नहीं थी, आप अपने को एक कॉमन इंसान समझते थे, लेकिन इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपने तब अपने आप को पहचाना है। आपके अंदर आप मैच्योर हो गए, आपने अपने आप को संभाला, आपने बहुत मेहनत की, आपने अपने आप से प्यार करना सीखा, आप सेल्फ फोकस दिखाई दे रहे हैं। आपने हो सकता है कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश की, और आपने किया, साबित किया। हो सकता है आप कुछ करियर में लग गए, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया और अपनी ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। आपने बहुत मेहनत की है, और आपने एक ईश्वर पे जो होप रखी है, वो होप अब जैसे रंग लाई है। आपने अपने आप को पूरी की पूरी तरीके से बदल डाला है। इनके जाने के बाद ही आपने अपनी वैल्यू की कि मेरी भी वैल्यू है, आपने प्रूफ करके दिखाया और आप हैं। तो आपके अंदर का जो चेंज आया है, आपके अंदर आपने आपको जो जाना है वो इनके जाने के बाद। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा हुआ आपके लिए, क्योंकि हो सकता है जैसे आपकी पहचान है, आपने अपने आप को पहचाना ही इनके जाने के बाद है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट हुए हैं इस पर्सन के जाने के बाद। हो सकता है आपने अपने चक्रों को बहुत बैलेंस किया है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप चक्र हीलिंग कर रहे हैं, और आपका थॉट चक्र एक्टिव हुआ है इनके जाने के बाद। आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपको गाने का बहुत शौक़ है, आप कुछ गाना गाने वाला काम कर रहे हैं, या कुछ न्यूज़ सुनाने वाला काम करें, यानी आपने कुछ ना कुछ अपने बिजनेस में अपने आप को लगाया है। आपकी इंट्यूशन पावर हाई हुए हैं, आपका गॉड से कनेक्शन बड़ा है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की। हो सकता है आप किसी तरीके के हीलर बन गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ मदद करते हैं, ख़ासतौर पे वुमेंस की मदद करते हैं, आप उनके हेल्प के लिए आगे खड़े रहते हैं। आपकी एनर्जी को आपने बहुत बैलेंस किया है। तो ये वो पर्सन है जिनके बाद में आपके अंदर इतना बदलाव आया है। ये पर्सन के अंदर किसी न किसी तरीके की एडिक्शन बहुत है। ये पर्सन डुअलिटी में जीते हैं, ये किसी तरीके के डिसीज़न में नहीं जाते हैं, कोई ठोस डिसीज़न नहीं बनाते हैं। ये हमेशा दोनों हाथ में लड्डू लेके घूमते हैं कि इधर भी मेरी है, इधर भी मेरी, और इनके अंदर एडिक्शन बहुत है। ये आपको लेके बहुत एडिक्टेड हैं। ये पर्सन वो हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप के साथ बंधे रहें, आप इनकी बातों में उलझे रहें, यानी ये आपको उलझा के रखना चाहते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं। भले ही ये कहीं और भी हैं किसी और के साथ रिश्ते में, लेकिन ये आपको बांधने के लिए किसी ना किसी तरीके की
एनर्जी का प्रयोग करते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग करते हैं, ये स्पेल कर सकते हैं आपके ऊपर, किस तरह के रिचुअल्स अप्लाई करते हैं, ये पर्सन को आता है। ये पर्सन छुपे रुस्तम हैं, ये जो भी हैं ये अच्छे भी हैं, लेकिन आपको पाने के लिए किसी न किसी तरीके के डार्क एनर्जी का उपयोग करते हो सकता है। ये आपके क्राउन चक्र को बहुत एनर्जी सेंड करते हैं, ये उसके ऊपर वार करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आपके हार्ट चक्र को। ये कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र किया जरूर करते हैं। इनके पास किसी न किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर भी हो सकती है और ये उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे छुप छुप के प्यार करते हैं और आपको पाने के लिए, आपको बांध के रखने के लिए ये इस तरीके की गलत एनर्जी का भी उपयोग कर रहे हैं, स्पेल और रिचुअल्स कर रहे हैं। तो ये वो पर्सन हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।